तो हेलो गाइस, तो ये सेकंड एपिसोड है। अगर आप पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, उसके बाद ये देखो। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी टिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई उसने कार्लो को किडनैप किया, मतलब वो क्यूट से डॉग को उसने किडनैप किया है। और हमारे सेनजोंग भाई वो एकदम गुस्सा हो जाता है, जो कि हमारा हीरो होता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेनजो का भाई चैन जो होता है वो अब अपनी दिल की दास्तां बता रहा होता है। वो बताता है कि जब आप हॉस्पिटल में थे तभी मेरी जो टक्कर जो है एक ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तो क्या आप भी उस लड़की को मेरे लिए देखना चाहोगे? मतलब भाई आप एक बार मेरे लिए भी उसे आप देख लो। तो हमारा सेन यहाँ पर बोलता है कि मेरे पास भाई इतने स्टूपिड बातों के लिए समय नहीं है, ठीक है? तुम ही देखो, तुम ही पसंद करो। और आपको पता है कि वो फीमेल लीड है, हमारी जो टिया है उसी की बात हमारा चैन कर रहा है। मतलब सेन का भाई जो है वो हमारी टिया की ही बात कर रहा है, जो कि वो हॉस्पिटल में वो टकराए थे और सेन के भाई को वो एकदम से पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ये सब बात होने के बाद अपना सेन जो होता है अपने कार्लो डॉगी से के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सेन के ऊपर। सेन जो कार्लो से बार बार पूछता है कि आखिर क्या दिक्कत है, तुम अपना पसंदीदा खाना भी नहीं खा रहे हो, ऐसा तो तुमने कभी किया नहीं है। लेकिन आपको असल वजह पता है कि कार्लो को तो पता है कि टिया जो है बेकसूर है और उसी ने उसकी जान बचाई है, और ये वहाँ से जाके उसे इतना बुरा भला कह दिए हैं कि उसी ने उसे किडनैप किया है। लेकिन वो बेचारा बेजुबान जानवर वो समझाने की कोशिश करता है, गुस्सा होता है, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और इस तरफ टिया के हॉस्पिटल में एक फिर से डॉगी को लाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ आ रहा होता है। उसे चोट लग गई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। तो हमारी फीमेल लीड टिया और एक मेल डॉक्टर जो है सब वहीं पर थे। और वो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी जो टिया जो है वो डॉक्टरों जानवरों की जो है वो डॉक्टर बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर पाती है। ऑपरेशन जब भी वो करने जाती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे सब कुछ पता होता है, तब भी इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है कि उसका जो एक पर्सनल डॉग हुआ करता था, जो कि उसके पापा का फेवरेट था, उसका वो ऑपरेशन कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। वो उसका डॉग, उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो डॉग उस समय वो मर जाता है। तो उसके पापा का फेवरेट डॉग होने की वजह से और उसका भी फेवरेट होने से वो उसे बचा नहीं पाती है। उसके बाद से वो कभी भी अब किसी भी जानवर का ऑपरेशन करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और उससे वही सब चीज़ें याद आने लगती है, और उसे लगता है कि मेरी वजह से ये डॉग भी मर जाएगा। उसके फादर ने और बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तब भी अब भी वो ऑपरेशन में बहुत ही ज़्यादा उसके हाथ ढीले हैं, उसके हाथ हमेशा कांपते रहते हैं। जो कि उसके पापा ने खुद उसे बोला था कि उसे बचाना बहुत मुश्किल था। मैं भी होता, क्योंकि उसके पिता भी बहुत ही बड़े वाले जानवरों के डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं भी वही होता तुम्हारी जगह तो शायद मैं भी उसे बचा नहीं पाता। लेकिन हमारी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। उसे लगता है कि अगर उसके पिता ने वो ऑपरेशन किया होता है तो वो डेफिनेटली उस जानवर को बचा लेते हैं। मतलब भाई मैं नहीं कर पाई। ये सब केस चल रहा होता है और वो इस डॉग का भी इलाज नहीं कर पाती है। और इस तरफ सेनजोंग जो है अपने कार्लो डॉग से अभी भी पूछ रहा होता है, माई बाप बता दो कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया है, किस बात से गुस्सा हो? हाँ बताओ, एक तो तुमने गलती किया मेरे पीछे आके, तुम यहाँ पर तुम्हें कुछ हो जाता तो यहाँ पर वो सब अभी बातें पूछ रहा होता है। लेकिन अभी भी कार्लो गुस्सा में होता है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा होता है कि तुमने भाई उस लड़की के साथ बहुत अत्याचार किया है। तभी हमारे सेनजो के पास एक कॉल आता है, और जिसमें वो उसके मैनेजर बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने बस एक ही पक्ष देखा था। उसके बाद वो पूरी वीडियो भेजता है उसके पास, जिसमें हमारी फीमेल लीड जब वो कार्लो जो हो बेहोश होकर वो गिरा हुआ होता है, थकान के मारे उसकी हार्ट बीट तेज होती है, तब हमारी फीमेल लीड वहाँ पर जाके उसे देखती है और इलाज करती है। देन उसे क्लियर होता है कि लिटरली इसने उसे बचाया है, कार्लो को उस लड़की ने बचाया है। तो वो कार्लो से कन्फर्म करता है, बोलता है कि क्या ये बात सच है कि उसने तुम्हें बताया है? तो वो करके वो बोलता है कि हाँ भाई, कब से मैं वही तो भोग रहा हूँ। तो उसे उसकी फ़ोटो दिखाता है, बोलता है इसका मतलब यही इसने तुम्हें बचाया है। तुम चाहते हो अब हम उससे जाके माफ़ी मांगे, है ना? तो इसके बाद हाँ क्यों नहीं, उससे जाके माफ़ी मांगोगे तुम? तो मतलब सिंपल सी बात है। वो बोलता है कि वो भी बोलता है कि हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया है, तो पता नहीं वो अब कैसा रिएक्ट करेगी। तो इस तरफ टिया के पापा की हालत सच में ख़राब होती है। उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है, लेकिन वो अभी ठीक नहीं है। बस उसकी आंटी और उसकी मम्मी बस यही बताती है कि तुम्हारे पापा अभी ठीक नहीं है, और मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, क्योंकि तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी हॉस्पिटल तुम्हारे ऊपर है, और तुम वैसे ही भाई तुम्हारे हाथ काँपने लगते हैं, तो इसीलिए हम तुम्हें नहीं बता रहे थे ये सब चीज़ें। किया इन सब बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। एक तो हमारे हीरो ने उसे सुना दिया था, दूसरी इसके पापा की इतनी बुरी मतलब न्यूज़ आ रही थी, और साथ ही साथ अब उसके हॉस्पिटल में भी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि उसके फादर जो थे उस हॉस्पिटल के बहुत नामचीन भाई डॉक्टर थे, और सारे लोग वहीं पर अपॉइंटमेंट लेकर उससे आते थे। तो अब लेकिन वो उस बीमार पड़ गए हैं, तो यहाँ पर पेशेंट की कमी हो गई है, क्योंकि जो भी है उसको पिता को दिखाने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होता है और वो सब कर्जदार होते हैं,
उन्हीं में से कोई एक आके भाई वार्निंग देना स्टार्ट करता है कि अब हमारे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, या तो सबके पैसे ना, वो ये सब बातें समझ रहे हो ना कि एक जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। सो टिया समझाने की कोशिश करती है कि मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन वो बोलता है कि तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि तुम ऑपरेशन अभी नहीं कर पा रही हो, डॉक्टर मतलब जानवरों की डॉक्टर हो, लेकिन तुम ऑपरेशन नहीं हैंडल कर पा रही हो। तो बोलती है बाकी सब डॉक्टर्स हैं ना। लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ, तो अब देखो आगे क्या होने वाला है। और इस तरफ सैन और उसके अंकल की भी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और कंपनी वाले लोगों को भी ये चीज़ पता चल रही थी। तो बट सैन कितना भी हो जाए उसके अंकल है तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे ये पता होता है कि उसके अंकल उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्लो अभी भी गुस्सा था कि भाई उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। तो फाइनली हमारा सैन जो होता है वो माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाता है। तो वो लेकिन जैसे ही वो अपने टिया को देखता है तो एकदम छिप जाता है और उसकी गाड़ी इतनी मतलब क्लासी होती है कि बाहर से अंदर की तरफ नहीं दिख रहा होता है। लेकिन हमारा जो कार्लो होता है वो आवाज़ लगा रहा होता है टिया को, भाई कि ये बंदर अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन वो उसके मुंह को बंद कर देता, बोलता है श, क्योंकि वो डर रहा था कि यार वो क्या बोले, आखिर वो इतना कुछ बोल दिया होता है। लेकिन टिया बोलती है कि ये कार यहाँ पर है, क्या कार्लो अंदर में है? तो वो कार्लो का आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन हमारा सैन जो है वो छुपके से अंदर बैठा हुआ होता है। देन फाइनली सोचता है कि यार छिपके बैठने से क्या होगा, लाओ ये बात ही कर लेते हैं। सो जैसे वो खिड़की का वो नीचे करता है, देन उसके बाद वो बात करना स्टार्ट करता है। सो टिया सीधे कार्लो से बोलने लगती है कि तुम्हारा मालिक यहाँ पे क्या कर रहा है? सो यहाँ पर सैन बोलने लगता है कि अरे मेरी बात सुनो। तो टिया बोलती देखो मुझे आज कुछ मत बोलना, तुमने मुझे उस दिन बहुत डांट दिया है और मेरा दिन वैसे ही बहुत ख़राब चल रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं बस इत्तेफाक है, असल में मेरे डॉग थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्या तुम इसे देख सकती हो? मतलब वो बोला कि मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। तो टिया ऑब्वियसली एक डॉक्टर है तो वो मना तो कर नहीं सकती है। देन टिया कार्लो को लेकर अंदर चल जाती है और उसे भाई कार्लो ने कुछ खाया नहीं था, बस इसीलिए वो उसे खाना खिलाती है, क्योंकि भाई अब तो उन लोगों की बात होने लगी थी। तो कार्लो अच्छे से खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसके बाद वो सोचता है कि जो टूटा हुआ उसका फ़ोन था वो एक फ़ोन लेकर आया था उसके लिए, लेकिन वो देने की कोशिश करता है। तो बोलता है कि तुम्हारा डॉगी बिल्कुल भी ठीक है, हाँ अब तुम जा सकते हो। तो वो बात काट देती है वो लेने की कोशिश। उसके बाद बोलता है अच्छा कितना हुआ, मैं तुम्हें पे कर देती हूँ, मैं पे कर देता हूँ। तो बोलती है कि भाई इतनी रात हो गई है, हमारा स्कैन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बोला ठीक है तो मैं तुम्हारे फ़ोन पे भेज देता हूँ। तो बोलती है कि फ़ोन तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया था, हाँ तो मैं कैसे पेमेंट ले सकती हूँ? तो यहाँ से वो बातें हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोलने की कोशिश करता उससे पहले ही टिया बोल देती है कि भाई देखो मेरी कंडीशन आज ठीक नहीं है, मेरा मन भी ठीक नहीं है, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो इसके पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास किया नहीं है। तो अब हमारा सैन भाई करे भी तो क्या करे, उसके वो जो बोल रही थी मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, तो मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। वो भाई अब दुखी मन से सीधे बाहर आने लगता है। लेकिन उससे पहले वो बोलती है कि 1 मिनट रुको। तो उसे वो पेन देता है, वो जो हमारी टिया के पास जो पेन था जो हमारी सैन ने उसे दिया था फर्स्ट टाइम जो उसने ऑपरेशन किया था। तो यहाँ पर सैन बोलता है ये पेन तुम्हारे पास? देन उसे रियलाइज़ होता है कि टिया वही लड़की है जिसने फर्स्ट टाइम कार्लो की ही जान बचाई थी। देन उसे अब और भी गिल्ट होने लगता है कि लिटरली ये मैं क्या कर रहा था, मैंने किस लड़की को ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है कि नहीं तुम इसे रख सकती हो। तो वो बोलती है कि मेरा जो इंप्रेशन था तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही देख रही हूँ, मैं तुम्हें एडमायर करती थी, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और भाई अब करे भी तो करे क्या, बहुत लेट हो चुकी थी। हमारा सैन और कार्लो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और टिया हमारी अपनी रूम में चली जाती है। सो सैन जॉन और कार्लो जैसे बाहर आते हैं तो सैन यहाँ पर उस हॉस्पिटल के बारे में अपने मैनेजर से बात करता है, बोलता है इस हॉस्पिटल की जितनी भी जानकारियाँ हैं मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि वो उसको लगा था कि टिया हो सकता है अपने हॉस्पिटल की वजह से भी परेशान हो सकती हो, तो क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ, ये तो हमें आगे पता चलेगा कि इसके क्या प्लान है। तो बोलता है जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन है मुझे सेंड करो। और नेक्स्ट डे से टिया अपने मतलब हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो दर सभी ऑफिसों में चक्कर काट रही होती है कि कोई उसे लोन प्रोवाइड कर दे या फिर कुछ फंडिंग इकट्ठा हो सके। लेकिन वो इतनी एडल्ट थी नहीं, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो कोई भी उसे फंड देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। सो अब इसका हल क्या होता है, क्या हमारा सैन हमारी टिया की मदद कर पाएगा, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और ऑलरेडी सैन की भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि कंपनी में ऑलरेडी चल रही है उसके पोजीशंस को लेकर। तो अभी उसके ग्रैंडपा ने कुछ फैसला लिया है, और क्या फैसला लिया है बहुत जल्दी है जानने की। तो लाइक करो, ओनली 35 लाइक कर दो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।